चलिए समझते हैं भक्ति सूफी परंपरा चैप्टर को आगे। इसमें एक टर्म है सिलसिला। सिलसिला का अर्थ आप लोग जानते हैं जंजीर होता है। जंजीर मतलब चेन। तो जिस प्रकार से चेन एक कड़ी के बाद दूसरा कड़ी जुड़ा रहता है, उसी प्रकार से सिलसिला में क्या होते थे कि गुरु के साथ उनके शिष्य आकर एक के बाद एक जुड़ते जाते थे। क्यों? क्योंकि गुरु से क्या पाना था? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए हमेशा शिष्य अपने गुरु से जुड़ते रहते थे। इस कड़ी का नाम दिया गया सिलसिला। और सिलसिला में जुड़ने के लिए कुछ वचन देना हो पड़ता था, प्रतिज्ञा करना पड़ता था कि हाँ हम इसके मर्यादा को बनाए रखेंगे। कुछ वचन देना पड़ता था, इसके नियम थे कि कुछ वचन देना पड़ता था। और जो भी सिलसिला में शामिल होते थे उन्हें सर मुड़ाना पड़ता था, यानी सर का मुंडन करवाना पड़ता था। और ठेगड़ी लगा वस्त्र धारण करना पड़ता था। तो एक अलग टाइप का पहचान बनाना होता था। लोगो लगा हुआ वस्त्र पहनना पड़ता था, अलग टाइप का वस्त्र होता था। ठेगड़ी लगा हुआ मतलब लोगो लगा हुआ वस्त्र पहनना पड़ता था। अब बात करते हैं उस उर्स का। तो ये क्या था कि उर्स जो था उस दिन जिस दिन किसी गुरु की डेथ हो गई है तो उसके बरसी के दिन, मतलब 1 साल जब बीतता था या 2 साल जब बीतता था, जिस दिन मृत्यु हुआ उसी वर्षी के दिन लोग जुटते थे उनके दरगाह पर। यानी जिस गुरु का मृत्यु हो गया, ऐसा मानना था कि जो गुरु मर गए हैं, डेथ हो गया है, उनका दोस्ती कहीं ना कहीं ईश्वर से हो गया है, अल्लाह से हो गया है। मतलब मरने के बाद वे वली हो गए हैं। वली हो गए मतलब ईश्वर के दोस्त हो गए हैं। और इस दिन हम जाकर उनके दरगाह पर उनसे हम जो कुछ भी डिमांड करेंगे तो वो सीधे हमारी बात को अल्लाह तक पहुंचा देंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इसलिए उर्स के दिन में शिष्यों की यानी मुरीदों की पूरी भीड़ उमड़ जाती थी मुर्शिदों के यानी शेखों के यानी गुरुओं के दरगाह पर। ठीक है, वर्षी के दिन में। जियारत का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा। जो लोग भी जाते थे उनके दरगाह पर, मतलब तो समझिए दरगाह को तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाता था। वहाँ पर भजन संगीत, उनके ज्ञान का चर्चा किया जाता था। जो वो सीख देते थे उसकी चर्चा की जाती थी वहाँ पर दरगाह पर जाकर। तो मतलब तीर्थ यात्रा के रूप में उस जगह को माना जाता था। बात करते हैं बेसरिया। जो सरिया का अवहेलना करते थे यानी इस्लामिक कानून की बातों को नहीं मानते थे, वैसे लोगों को बेसरिया कहा गया। और जो इस्लामिक कानून की बातों को मानते थे अर्थात सरिया को मानते थे, उन्हें बासरिया कहा गया। बासरिया यानी सरिया को मानने वाले। 12वीं शताब्दी में सबसे प्रभावशाली जो सिलसिला था, सिलसिला जान चुके हैं, मतलब गुरु के साथ शिष्य जो जुड़ते जाते थे, तो इसी प्रकार जो सबसे ज्यादा अगर फेथ था, विश्वास था कोई सिलसिला में, तो वो था चिश्ती सिलसिला। और चिश्ती सिलसिला जैसे आप देखे हैं शेख निजामुद्दीन चिश्ती, ये सिलसिला सबसे ज्यादा फेमस रहा। और शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं, ये भी एक सिलसिला है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है वो दिल्ली में है और ये यमुना नदी के तट पर है। याद रखना है, औलिया आप तौलिया से रिलेट कर लेंगे, तौलिया से रिलेट कर लेंगे तो आपको ध्यान में आएगा नदी जाना है, स्नान करना है, तौलिया का उपयोग कर लेना है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में, जबकि शेख मोहिद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में। दोनों याद रखेंगे बढ़िया से, क्योंकि दोनों में से अल्टरनेट क्वेश्चन कभी कभी आते ही रहता है। तो यमुना नदी के तट पर व्यासपुर वो जगह है जहाँ पर शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। इसी दरगाह में एक बार जब मंगोल आक्रमण हुआ था तो यहाँ के लोग, दिल्ली के लोग छुप कर शरण लिए थे बचने के लिए निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह आने वाले प्रमुख संत में है अमीर खुसरो। ये मुकरियों के लिए फेमस है अमीर खुसरो। बहुत सारा मुकरियाँ बोलते थे, जैसे मुकरियाँ सुने हैं, जैसे खाली पैर चलन नहीं दे, पैर में धूल लगन नहीं दे, नित पैर को चुमत निपुता। तो दूसरी सखी बोलती के सखी साजन, तो वो बोलता है कि नहीं जूता। तो इस प्रकार से मुकरियाँ हैं। और भी मुकरियाँ हैं, खा गया पी गया दे गया गुप्ता, की सखी साजन तो ना सखी कुत्ता। मतलब इस प्रकार से सखियों में वाद विवाद होता है। और वो बहुत सारी मुकरियाँ की रचना की है अमीर खुसरो। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। जियाउद्दीन बर्मी भी निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर गए थे। जियाउद्दीन बर्मी जो फिरोज शाह तुगलक की जीवनी लिखे हैं। खैरात एक टर्म है, शब्द का अर्थ होता है मुफ्त में दान देना। खैरात बांटना मतलब मुफ्त में दान देना। वली का मतलब बताया ईश्वर के दोस्त होने का जो दावा करते थे शिष्य गुरु, तो वली कहला। गरीब नवाज किन्हें कहा गया? गरीब नवाज तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा गया। देखिए केजीएन जो देखे होंगे बहुत जगह लिखा हुआ केजीएन, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज, इन्हीं को कहा गया है गरीब नवाज। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को ही गरीब नवाज कहा गया। याद रखेंगे गरीब नवाज किसे कहा गया है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा गया है। और इनके दरबार में आने वाले सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के शासक थे एमबीटी कहे तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये इनके दरबार में यानी गरीब नवाज के दरबार में आने वाले पहले शासक एमबीटी थे यानी मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि आपको ध्यान में रखना है कि औलिया के दरगाह में जाने वाले प्रथम, ये कवि कह सकते हैं अमीर खुसरो थे। दोनों ध्यान में रखेंगे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में आने वाला प्रथम शासक
MBT है यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इनके दरबार में पुत्र प्राप्ति के लिए हुमायूं भी गया था, खाली पाँव गया था, नंगा पाँव गया था, पैर उनसे पूरा लहूलुहान हो गया था। और अकबर गया था, अकबर गया था इसके दरबार पर अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो इसका पुत्र अकबर का जहांगीर हुआ था, इनकी कृपा से लहूलुहान हो गया था। तो इसलिए प्यार से इनका नाम, अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया था। शेख सलीम चिश्ती के मान मर्यादा को रखने के लिए इनका दरगाह जो है वो अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह राजस्थान के अजमेर में। इन्हें सुल्तान उल शेख यानी सुल्तानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मान्यता, शेखों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मान्यता जो मिला है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को ही मिला है। सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई शेख कहा गया है तो इन्हीं को कहा गया है। किनको? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। इसलिए इनको सुल्तान उल शेख कहा गया है। कबीर की वाणी किसमें संकलित है? तो बीजक, इनका दोहों का संग्रह है, पुस्तक है जिसका नाम है बीजक। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कबीर के वाणियों का संकलन किसमें? तो बीजक में। इसके अलावा और भी जगहों पर इनका पोएम का संकलन है, तो उसका नाम है कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ। ये सब में कबीर की वाणियों का संकलन है। सिखों के प्रथम गुरु की बात करें तो उनका नाम है गुरु नानक। याद रखेंगे, सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक। और गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तलवंडी या कहे तो ननकाना, पंजाब। ये अभी वर्तमान पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, आप जानते हैं, और वहां पर पड़ता है ये जगह तलवंडी। तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। पहले नाम था ननकाना, अब तलवंडी हो गया। ठीक है, तो याद रखिए दोनों नाम, एग्जाम में दोनों नाम में कोई भी पूछा जा सकता है। कब हुआ? 1469। किनका जन्म? गुरु नानक। गुरु नानक पहले गुरु, दूसरे अंगद देव, तीसरे अमरदेव, अमरदास, चौथे रामदास। तो अमरदास रामदास पहला, गुरु नानक पांचवा अर्जुन देव। ये आप क्रम से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है, गुरु नानक पहले गुरु, अंगद देव। बात करते हैं, पहले गुरु नानक थे, इनके शिष्य का नाम था मर्दाना। जो शिष्य थे उनका नाम था मर्दाना, और ये बजाते थे रबाब। रबाब कह सकते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? रबाब। ये भी एग्जाम में पूछा है कि मर्दाना कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो रबाब बजाते थे। मीरा के गुरु का नाम है रैदास, यानी संत रविदास भी कहा जाता है इनको। ये फेमस लाइन कहे हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मीरा के पति थे भोजराज, है ना। मीरा को काफी सताया गया क्योंकि ये कृष्ण की काफी दीवानी थी और काफी सताया गया था मीरा को, और ये पति के रूप में श्री कृष्ण को ही मानती थी। और इनका पति का नाम था भोजराज। इनका कम उम्र में ही मृत्यु हो गया था। कबीर के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम है रामानंद। कबीर अपनी कविताओं में उलट भाषी का खूब प्रयोग करते थे। उलट भाषी आपको बताए हैं, उल्टा, जैसे कबीरदास की उल्टी पानी बरसे कंबल भीगे पानी, बरसता कंबल है भीगता पानी। सही बात है, बरसता कंबल है मतलब आंख और भीगता पिपनी। और भी बताए थे, सारी लुगदी जल गई, जली नाई को धागा, और घरवा वाले पकड़े गए, खिड़की से निकल के भागा। सारी लुगदी जल गई, जली नाई को धागा, और घरवा वाले पकड़े गए, खिड़की से निकल के भागा। तो सारी लुगदी जल गई मतलब पानी में गया, यहाँ जलने की बात नहीं है। जाल पानी में गया, जली नाई को धागा, तो जलेगा? नहीं जलेगा। और घरवा वाले पकड़े गए मतलब घर में कौन? मछली पकड़े गए, खिड़की से निकल के भागा मतलब जो उसमें जाल था, जाल में जो छिद्र था उससे निकल के भाग गया। तो लगता उल्टा है लेकिन होता सही है। तो उलट भाषी का प्रयोग करते थे अपनी कविताओं में कबीरदास। याद रखेंगे कौन प्रयोग करते थे? कबीरदास। आगे बात करते हैं तो गुरवानी जो है उसमें किसकी किसकी कविताओं का, विचारधाराओं का संकलन है। तो आप कुछ याद रखेंगे, जैसे रैदास हो गया, कबीर, ये नाम तो सुन ही चुके हैं। एक बाबा फरीद, ये भी कवि हैं। इनकी विचारधारा प्लस 4 गुरु शुरू से, गुरु नानक, अंगद देव, रामदास, अमरदास और रामदास, इन 4 सिख गुरुओं की विचारधारा को मिलाकर 5वें जो गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसे गुरवानी के नाम से जानते हैं। किनका? बाबा फरीद, कबीर, रैदास और 4 सिख गुरु। कौन कौन? पहला गुरु नानक, अंगद देव, अमरदास और रामदास। आप जानते हैं रामदास को, ये अकबर के मित्र भी थे, रामदास चौथे गुरु। तो इनके विचारधारा को मिलाकर गुरवानी की रचना की। अब देखिए बात आता है गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरवानी प्लस मतलब इन सब के विचारधारा प्लस जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, जिसकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, आपको मालूम है, चांदनी चौक दिल्ली, है ना। तो उसके विचारधारा को मिलाकर सिखों के 10वें गुरु, देखिए 4 गुरु के विचारधारा को मिलाकर अर्जुन देव ने गुरवानी की रचना की। अब इधर 4 गुरु और 9वें गुरु यानी तेग बहादुर की विचारधारा को मिलाकर गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई। इसे आदि ग्रंथ के रूप में भी जानेंगे। तो इसकी रचना किसने की? 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, मतलब सिखों के लिए 5 प्रतीक चिन्ह का उपयोग बताया कि हमेशा रखना चाहिए। उन्होंने एक फेमस लाइन कहा था कि 1.25 लाख पे एक लड़ाऊं, बात किधर, हाँ
जिधर से मैंने 5 लड़ाऊँ 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ तब मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊँ, ऐसे कुछ पंक्ति हैं। तो उन्होंने 5 प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करने कहा है। मतलब देखेंगे सिख धर्म के लोग ये 5 चीज़ों का प्रयोग हमेशा करते हैं। जैसे केस हमेशा वो बनवाएंगे नहीं, वो लंबा ही रखेंगे, मतलब कटवाते नहीं है। कड़ा पहनते हैं, कच्छा हमेशा धारण करेंगे, कंघा साथ में रखते हैं, और कृपान छोटा सा कटारी टाइप का होता है वो भी साथ में रखते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए वो रखते हैं। हिंसात्मक प्रवृत्ति के लिए नहीं बल्कि अपने सुरक्षा के लिए ये 5 प्रतीक हैं। तो याद रखेंगे केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपान, ये 5 चीज ध्यान में रखेंगे। आई थिंक पूरा हो गया है, कुछ का ज्ञान बंद कर